ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दो लड़के फिर साथ आए हैं और उनका दम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखा। कपिश भाई, बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आज रामनवमी का अवसर है। कम से कम भगवान राम के आदर्शों पे कुछ सरकार काम करते हुए भी तो दिखे कि खाली बात एजेंडा चलाएंगे। भगवान राम के आदर्शों पे हमें चलना है, हर किसी को चलना है, लेकिन जो संविधान है उसके हिसाब से भी हमें चलना है। आप आर्टिकल 15 और 14 की दुहाई दे रहे हैं। आर्टिकल 15 कहता क्या है सर? नहीं, आर्टिकल 15 तो हमने कहा ही नहीं। हमने आपको आर्टिकल जो है वो 14, 15 आप ही ने कहा है। 14 तो समता और समानता का अधिकार है। हाँ। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने 15(4) की बात की है, मैंने 16 की बात की है, मैंने 28 से 30 की बात की है। अच्छा, हाँ। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, तो आपने 14, 16 कहा, मैं 15 के बारे में भी कहता हूँ। जरा आर्टिकल 15 भी तो देखना होगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? एक मिनट सुनिए, अभिषेक भाई सुन लीजिए। हाँ, आर्टिकल 15 को भी देखना होगा। आप ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण कैसे देंगे? पब्लिक सेक्टर को समाप्त करके आरक्षण को बना करके आरक्षण पे समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जरा समीक्षा करवाए ना। क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी एजेंडा में शामिल कर रही है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, हर किसी से पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, आरक्षण को कब तक ढाल बना के रखेंगे? जब मैं क्रीमी लेयर कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ तो इसके मतलब क्या हुआ? आरक्षण को ढाल बना के कब तक रखेंगे? आरक्षण नहीं पहुंचा। सुनिए, क्रीमी लेयर कंसेप्ट क्या कहता है कि जो पावर्ड हो गए हैं उनको हटा के जो पावर्ड नहीं हुए उन तक आरक्षण को पहुंचाया जाए। और ये क्या बिना जातीय जनगणना के आधार के हो सकता है क्या? कैसे आप तय करेंगे? सर, शानदार। बिना जातियों के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जातियां गिने बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है विजय शर्मा जी, आप करवा लीजिए जातिगत जनगणना। बिना जातियों की गणना के तो कुछ हो ही नहीं सकता है देश का। सर विजय शर्मा जी, जातियों की गणना करवाइए। बिना जातिगत जनगणना के देश का कुछ नहीं हो सकता। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बताता हूं इनको। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता बोले थे आरक्षण के बारे में, मैंने बताया 10% आरक्षण हम आर्थिक आधार पर दे रहे हैं। हमारे 60% से ज्यादा मंत्री ओबीसी से आते हैं हमारे मंत्रिमंडल में। अब ये कहते हैं जाति की बात। ये हमारा मैनिफेस्टो देखें और जो हमने 10 साल काम किया उसको एक बार झलक में देख लें कि हमने विदाउट जाति के आधार पर किस तरह से समाज के कोई भी तबका ना छूट जाए, कोई भी वर्ग ना छूट जाए, कोई जाति ना छूट जाए, किस तरह से सबको लाभ मिले, कमजोर तबके को लाभ मिले, वो मैं थोड़ी सी झलक आपको बताता हूं। देखिए, हमने 80 करोड़ परिवारजनों को जो फ्री में राशन दिया है वो हमने जाति पूछ के नहीं दिया। उसमें कहीं जाति है, वहां एक ही क्राइटेरिया गरीब। जो हम अरुणेश जी, यही तो गलत है, यही तो गलत है। आप कहते हैं कि 25 करोड़ को आपने गरीबी बीच में और 80 करोड़ लोगों को आप भुखमरी से निकालने के लिए। कपिश भाई सुन तो लीजिए सर। अब कहते हैं कि आपने अरुणेश जी और कपिश जी, अरुणेश जी आ रहा हूँ आपके पास। संविधान आपका 8वां वेतन लागू करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे बीच में बोलेंगे तो ऐसे। कपिश भाई जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। जवाब ही तो आप चाह रहे थे, जवाब दे रहे हैं, वो सुन तो लीजिए। अब जी, अब मुझे बताइए कि जो 80 करोड़ परिवारों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, क्या वो किसी जाति का आधार पर दे रहे हैं? वो सिर्फ हम गरीबों को दे रहे हैं। ये हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद में आप देखोगे 50 करोड़ लोगों को हमने जनधन से जोड़ा। क्या वो जाति के आधार पर जोड़ा था क्या? 34 लाख करोड़ हमने सब्सिडी के तौर पर जो फ्री में हमने दिया है डीबीटी के माध्यम से और लाभार्थी परिवारों को दिया है, उनका क्राइटेरिया सिर्फ गरीबी था। उसके बाद में एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड। कपिश भाई मुझे एक चीज बताइएगा। कपिश भाई एक चीज मुझे बस एक छोटा सा जवाब मुझे दे दीजिए। विजय शर्मा जी एक कपिश भाई एक छोटा सा जवाब मुझे बस दीजिएगा, एक छोटा सा जवाब मुझे दीजिएगा। आपने बोला कि कैसे आपने डिसाइड किया कि वो गरीब हैं? गरीबी जाति देख के है क्या? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जाति देख के गरीबी, बस हाँ या ना सर मुझे ये जवाब दे दीजिएगा। क्या जो सामान्य वर्ग में आ जाते हैं, जनरल, जिन्हें हम कहते हैं अपने देश में जनरल, सुन लीजिए,
नहीं जनरल मैं पूछ रहा हूँ बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कपीश भाई। देखिए जनरल वर्ग में आने वाले लोग क्या गरीब हैं या नहीं है सर? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हाँ। कि गरीब में सिर्फ आर्थिक रूप से ही गरीब नहीं होते हैं, सामाजिक तिरस्कार जिनका आग भी जारी हो रहा है, ये एक अलग राजनीतिक तिरस्कार जिनका आग भी ठीक है। अब सुन लीजिए, रिप्लाई दे रहे हैं विजय जी, रिप्लाई दे रहे हैं, सुन लिया। ठीक है सर, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा था, आप उसको अलग तरीके से ले गए, अलग तरीके से ले गए। एक छोटा सा ठीक है, मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि मैं तो सर वही मैं पूछ रहा हूँ, सामान्य वर्ग में आने वाले लोग गरीब हैं या नहीं है? सामाजिक रूप से सामान्य वर्ग में आने वाले लोग जो आप बता रहे हैं आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, क्या वो गरीब नहीं है? सामान्य वर्ग के लोग गरीब हैं या नहीं है सर? हर वर्ग के लोग गरीब हैं, ये आप मान के चलिए। अब जातियों में घुसे रहिएगा तो ये फिर तो दिक्कत ही होगी। ठीक है विजय जी बोलिए। कपीश भाई अब सुन तो लीजिए। जी विजय जी इन्होंने कपीश जी ने एक क्वेश्चन किया है और वो ऐसा क्वेश्चन किया कि अब तक की जितनी सरकार आई है उनके ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो इसका मतलब जो अपना राशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड बोलते हैं, इसका मतलब वो भी गलत है, क्योंकि इन्होंने कह दिया इनके पास क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया